बंदर शेर का फोटो देखकर बहुत लेकिन ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और अपनी फोटो को छीनने लगता है, पर बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर से बंदर अपने कैमरा को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। आ गई माला। पर शेर का तो मुंड गरमल था। दौड़ते दौड़ते इसको कुछ सूझता है और 2-3 फोटो खींचकर बंदर मस्त मौका देखकर फोटो खींचने आता है, पर शेर को मंजूर नहीं था और कैमरा के चक्कर में नीचे की ओर लगता है। अरे मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर इस पर तनिक भी दया नहीं दिखाता। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन एक कमरा को छोड़ देता है जिसके चलते मेढक साले को बंदर की ओर इशारा करता है। शेर बहुत ही हैरानी के साथ देखता है कि एक बंदर फोटो खींचने के लिए सारा हद ही पार कर दे रहा है। अरे मुझे सारा शेर इसके बारे में कुछ सोच ही रहा था। हाथी को पता ही नहीं कि किसको कुचला है। शेर पूरा दुख के साथ उठता है और पीछे मुड़ता है तो वही बंदर था जो फोटो उतारने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। बेचारा शेर सबसे तंग होकर मायूस बैठ जाता है। ये भगवान। लेकिन बंदर को ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमारी सुनना फिर से देखा तो सही था और दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाता है। पर ये सब कांड शेर देख लिया था। बंदर ऊपर सभी का फोटो देखकर कंक्लूजन निकाल रहा था कि तभी शेर वहां पर पहुंच जाता है और नीचे गिरकर मैया मैया कर रहा था कि तभी इसका ध्यान कौवा पर जाता है जो अपने ही दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। पर इसको तो बंदर से निपटना था, इसलिए फिर ऊपर चढ़ खराब हो जाएगा, मैं मम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं। तभी मगर को बियर पीने की इच्छा होती और खाली बोतल मुंह में चबाने लगता है और इधर शेर पानी पीने फिर चल पड़ा। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं? क्या माल है यार। शेर यहाँ पर आकर हिरण को खाने के लिए बड़ा सा जीभ निकालता है। तभी शेर का ध्यान एक गिद्ध पर जाता है जो रोम रोम भाइयों। गिद्ध के चलते हिरण बहक जाता है और गिद्ध इसके सामने आकर हाय हेलो करने लगता है। लेकिन इस पर शेर का मुंड खोल रहा था। शेर अपने बदला के लिए बाबू गिद्ध शेर को बाबू सोना कहने में था कि तब तक हिरण निकल लेता है। गिद्ध अकेला पड़ चुका था, इसलिए शेर का पीछा करने में लग जाता है। पर तभी गिद्ध की वजह से शेर डब्बा में आ जाता है। माल आ गया। गिद्ध शेर के साथ गैदारी कर रहा था। शेर गिद्ध को पीछे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन इतना अन्याय गिद्ध को बर्दाश्त नहीं होता। शेर अब पगला चुका था उछलने कूदने के चक्कर में। लेकिन शेर इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं सुधरता है और यहाँ पर आकर घोंसले को पूरा ध्यान से देखता है। शेर बिना कुछ सोचे सभी को अपने ऊपर उठा लेता है और अपना बदला लेने के लिए एक खाई के पास आता है। लेकिन बगुला अभी भी नींद में ही था कि तब तक शेर घोंसले को फेंक देता है जो एक पेड़ पर टंग गया। इसको देखकर बगुला लड़ने के चक्कर में दोनों पेड़ पर टंग जाते, लेकिन बगुला अपना बदला लेने के लिए रस्सी को खींचने लगता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए शेर एक खंभे को पकड़ लेता है, लेकिन बगुला इसको भी खींच देता है। उसी टाइम पर रस्सी भी टूट जाती है। हरामी सुअर अपनी सारी ढीले को शेर में चरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए शेर इसको मजा चखाने के लिए बहुत दौड़ाता है। लेकिन फिर भी सुअर बाल बाल बच जाता है। इसके चलते सांड का नींद डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन इन सालों को फिर खुजली होने लगी, इसलिए इन लोग इसी खुटा में काम बनाने लगते हैं। इनमें से सारे ढीले इसमें आ चुके थे। सीधे नान कर एक पेड़ में टकरा दिया, लेकिन सिर्फ शेर फंसा था। सुअर के बच्चा को मौका मिलते ही चौका मार देता है, पर सांड का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। बेचारा शेर को इसके चलते एक बार भी खुजलाने का मौका नहीं मिलता।